हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हियर। आज हमारा पहला सेशन है बच्चों। आज हम स्किल्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द स्किल्स दैट वी गोइंग टू लर्न इन दिस प्रेजेंटेशन। एंड टुडेस टॉपिक इज फाइन आर्ट रोल इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ निफ्ट एनआईडी यूसीड एंड नाटा। हर एक एंट्रेंस एग्जाम में कौन सी स्किल की ज़रूरत है उसको हम आज जानेंगे हमारी क्लास में। अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कनक इज हियर, मोटोला इज हियर, काव्या, आर्या, जेनी, विराट, एवरीबडी इज हियर। मैं आपको पहले जूम आईडी और पासवर्ड दे रहा हूं बच्चों। जो लोग हमारे ऐप पर हैं, एवरीबडी हु इज देयर ऑन द ऐप, प्लीज ज्वाइन विद जूम लिंक एंड आईडी। जूम आईडी है आपका 9618510860 पासवर्ड है 495440। जल्दी से ज्वाइन करिए बच्चों। यस सौरभी, वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। गजेंद्र बेटा, गुड इवनिंग। तो आज हमारा स्केचिंग शुरू हो जाएगा बेटा। आज पहला क्लास है। आज हमको मीडियम्स को समझना है, जैसे आपका 2B 4B पेंसिल कैसे स्केच में काम आता है, किस तरह से मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे, कैसे हमको इरेजर का यूज़ करना है टू शो रेन में भी और टू शो द शेडिंग में भी, और किस तरह से हमको ह्यूमन फिगर पे काम करना है, या हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, या हमको शैडो दिखानी है, किस तरह से हमको इन सब चीज़ों को अपने कमांड में लेकर आना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेक्सचर। टेक्सचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। इफ़ यू आर वर्किंग इन निफ्ट एंड एनआईडी, सबसे ज़्यादा टेक्सचर का काम आता है यहाँ पे, कि आप किस तरह से कोई टेक्सचर को दिखाएंगे, जैसे लेदर है, या फिर वुड है, या फिर प्लास्टिक है, मेटल सरफेसेस हैं, उनको कैसे आपको स्केच करना है और कैसे आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। दैट इज़ व्हाट वी गोइंग टू सी इन दिस क्लास बच्चों। तो आज से स्केचिंग शुरू हो जाएगी। आई एम श्योर एवरीबडी इज एक्साइटेड। आई एम वेरी एक्साइटेड बच्चों। ठीक है, तो बच्चों शुरू करें क्लास हमारा। शुड वी स्टार्ट नाउ? इफ एनीबडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? एनीबडी? टेल मी स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू कैन टुडे। कुछ पूछना है आपको? नहीं? ओके। सर स्टेडलर्स कंपलसरी है? स्टेडलर कंपलसरी नहीं है, स्टेडलर का अल्टरनेटिव है बच्चों। यू कैन यूज फेबर कैसल पेंसिल ऑफ वाटर कलर पेंसिल्स जो आते हैं कलर करने के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टेडलर उतना ज़रूरी नहीं है। पर स्टेडलर अगर होगा तो बेटर है बच्चों, रिजल्ट बेटर मिलता है, इसलिए स्टेडलर को यूज करना आना चाहिए आपको। ओके, फाइन। तो वी विल बिगिन बच्चों। आज देखते हैं, स्किल की बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइन आर्ट का रोल समझते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में है क्या हमारा। फाइन आर्ट का जो रोल है बच्चों, उसमें हम लोग लाइट एंड शेड स्टडी करते हैं, जो हमारा स्केचिंग में आता है। अगर आप अपने स्केचेस को डेवलप कर रहे हैं, सो यू विल गेट क्वेश्चंस इन द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम द टेक्सचर पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू शो वाटर, यू हैव टू शो ग्लास, यू हैव टू शो मेटल सर्फेसेस। तो उसमें उसकी लाइट और शेडो कैसे पड़ेगी, उस पे हम काम करेंगे। टेक्सचर डेवलपमेंट एंड स्किल विजुअलाइजेशन, कि कैसे आपका टेक्सचर डेवलप होता है किसी प्रोडक्ट का, उसको भी आपको समझना है यहाँ पे। ये क्लास जो है ना, मैंने रखा है बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें पहले स्किल की ही बात होगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग हमारे पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे, या ह्यूमन फिगर पे, या प्रोडक्ट ड्राइंग पे काम करने लगेंगे। और कैरेक्टर ड्राइंग, ये जो भी ड्राइंग के पार्ट्स आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सब पे काम करेंगे। जैसे स्टोरी मेकिंग है, ह्यूमन फिगर है, कैरेक्टर ड्राइंग है, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ड्राइंग, क्विक स्केचेस, कैसे क्विक स्केचेस बनाएं। इसी तरह से शेडिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, जैसे स्टिपलिंग है, ओके, या फिर हैचिंग है, या फिर स्मजिंग है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। डेली प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपको डेली लाइफ प्रैक्टिसेस करनी है, रोज प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्जाम, उसको ध्यान में रख के हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती है, वो आप करेंगे, जिससे आपका स्किल तो बढ़ जाएगा और उसके साथ में आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी बच्चों। तो जिसका भी माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ द माइक बच्चे। किसी का माइक ऑन है बेटा, वो अपना माइक ऑफ कर लो। यस वंश, बोल लो बेटा, यू कैन आस्क मी। यस। हाँ बेटा, पोर्टफोलियो बनेगा आपका। पोर्टफोलियो देखो क्या होता क्या है, अगर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स की बात करें, एनआईडी के लिए स्पेशली पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ेगी जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा। और इंटरव्यू राउंड में पोर्टफोलियो लेके जाना बच्चों ज़रूर से।
क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है तो आप अपने स्किल को प्रूव नहीं कर पाएंगे वहां पे, है ना। इस बार देखो हमको खुद नहीं पता है कि इंटरव्यू राउंड में क्या होने वाला है, पर मेरा ये प्रिडिक्शन है कि इंटरव्यू राउंड में वही होगा। अगर किसी ने एनआईडी का पेपर दिया इस बार, तो इंटरव्यू राउंड में वही होगा कि आपको आपका पेपर दिखाया जाएगा जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपने ऐसा आंसर किया है, तो इसमें आपने क्या स्केच किया, कैसे स्केच किया, क्या स्किल आपकी थी, क्या सोचा आपने, आज स्केच के पीछे क्या आपकी विजुअलाइजेशन थी। उन सब के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ आपको पूछा जाएगा कि पहले आपने क्या काम किया है, सो दैट इज ऑल्सो आस्क्ड। सो सब कुछ ही आपसे पूछा जा सकता है। सर अभी कुछ मटेरियल लेना है क्या फॉर दिस क्लास? हाँ बेटा, मटेरियल आपके पास होना चाहिए। शेडिंग पेंसिल मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि आपके पास 2B 4B पेंसिल होना चाहिए। अगर मैकेनिकल पेंसिल है तो बहुत अच्छी बात है, 0.5 0.7। और आपका स्टेडलर्स, अगर आपके पास कलर पेंसिल्स है तो बहुत अच्छी बात है, स्टेडलर्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम पेंसिल कलर्स तो होना चाहिए। ठीक है। सब बी डेस्क के लिए भी पूछते हैं। हाँ बेटा, बी डेस्क के लिए, एम डेस्क के लिए, सभी के लिए पूछते हैं बेटा। ओके, तो बीडेस में देखो इस बार मालूम है क्या है, अगर आपने देखा हो एनआईडी का पेपर पैटर्न, तो सेकंड राउंड में, पहले राउंड तो क्वालिफाई करने के लिए, सेकंड राउंड में सिचुएशनल स्टूडियो टेस्ट है जिसमें आपको पूछा जाएगा। आपका इंटरव्यू राउंड, सिचुएशनल इंटरेक्शन है उनका, उसमें इंटरव्यू राउंड है। इंटरव्यू राउंड इसीलिए रखा गया है ताकि आपका स्किल वो देख सकें। ओके सर, डू क्लोसेट कलर पेंसिल्स वर्क? या इट विल वर्क बेटा, एनी पेंसिल कलर विल वर्क। कैसा पोर्टफोलियो रहेगा सर निफ्ट का? निफ्ट में देखो बच्चों, निफ्ट के लिए आपको जब पोर्टफोलियो पे काम करोगे तो प्रोडक्ट ड्राइंग सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिगर इंपॉर्टेंट है, और आपका एसेसरी ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको वॉच बनानी आनी चाहिए, या फिर आपको शूज़ बनाना आना चाहिए, या हेड गियर है उसको बनाना आना चाहिए। तो जो भी फैशन इंडस्ट्री में चीज़ें यूज़ होती हैं एसेसराइज करने के लिए गारमेंट को, वो सब कुछ आपको आना चाहिए। समबडी इज मेकिंग ज्वेलरी, इट इज गुड। अगर आपको ज्वेलरी बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, एसेसरी बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग भी जूम पर हमारे ऐप पर हैं, सर शुड आई ज्वाइन द जूम मीटिंग? यस बेटा, वंश यू शुड ज्वाइन, अन्वेषा यू शुड ज्वाइन जूम मीटिंग बेटा। जूम मीटिंग और आईडी मैंने यहाँ पे दे रखा है सबको, देखिए। हाँ, जूम आईडी मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे। जो लोग भी ऐप पर हैं प्लीज ज्वाइन विद जूम आईडी एंड पासवर्ड। यस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चों। एनआईडी के लिए देखो, एनआईडी के लिए आपको ना प्रोडक्ट ड्राइंग आना चाहिए, उसके साथ आपका लोगो डिज़ाइन है, मैस्कॉट है, या फिर पोस्टर ड्राइंग है, या बुक कवर है, या आपको कैरेक्टर ड्राइंग आना चाहिए, या कैरिकेचर बनाना चाहिए। ह्यूमन फिगर भी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी मेकिंग या कॉमिक स्ट्रिप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और इसके साथ जितना भी स्किल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वेदर इट्स सीन ड्राइंग, मेमोरी ड्राइंग, ये सब कुछ आपका पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड होगा। और पोर्टफोलियो बच्चों सम इज नॉट समथिंग विच इज वेरी फिनिश्ड। ऐसा नहीं है कि फिनिश्ड काम उनको देखना है। उनको ये देखना है कि वेयर हैव यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, क्या आपने लाइंस बनाई, क्या आपने उसको लाइंस को ब्रेक करके उससे शेडिंग करी, क्या आपने उसके बाद शेडिंग की प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपने क्या प्रोडक्ट बनाए, क्या आपने ह्यूमन फिगर के आईज नोज लिप्स बनाए, उसके बाद फेसेस बनाए, उसके बाद पूरा ह्यूमन फिगर बनाया, क्या आपने हैंड गेस्चर सीखे, क्या आपने फीट्स बनाना सीखा, क्या आपने बॉडी के मूवमेंट को बनाना सीखा। ये सब कुछ आपका देखा जाएगा। तो पोर्टफोलियो इज अ जर्नी, इट्स नॉट समथिंग विच इज फिनिश्ड। पोर्टफोलियो पूरी जर्नी है आपके डेवलपमेंट की। दिस इज वॉट यू हैव टू शो एट द एंड ऑफ द पोर्टफोलियो। सर आज पढ़ाऊंगा मैं, यस बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा अपूर्वा। सर यूसीट के एग्जाम के लिए ओनली पेंसिल फॉर पार्ट बी, नो कलर्स। यस, यूसीट के एग्जाम के लिए ओनली पेंसिल्स आर देयर, नो कलर पेंसिल्स विल बी यूज्ड। यस। तो बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग आज क्या क्या करने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट ओवर हियर। लाइट एंड शेड स्टडी, टेक्सचर डेवलपमेंट स्किल, विजुअलाइजेशन जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट ड्राइंग टेक्निक्स क्या होने वाली हैं, शेडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं वो मैं सिखाऊंगा, डेली प्रैक्टिस आपको क्या करना है उसके बारे में बताऊंगा मैं। सर आज की क्लास के लिए क्या क्या लेके बैठे हैं आप? कम से कम अपना पेंसिल्स लेके बैठो, ठीक है। एच बी पेंसिल ले लो, एच बी पेंसिल, 2B पेंसिल ले लो, 4B पेंसिल होनी चाहिए। मैकेनिकल पेंसिल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, दिस इज ऑप्शनल, मैकेनिकल पेंसिल इज ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको 0.5 एंड 0.7 पेंसिल अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कलर्स हैं इट इज़ गुड, कलर्स। और कार्ट्रेज शीट होनी चाहिए आपके पास।
ये सब कुछ मटेरियल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। दिस इज व्हाट यू नीड इन टुडेज क्लास, ओके। तो ये हम करने वाले प्रैक्टिस क्या करनी है आपको एंट्रेंस एग्जाम में। अब ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये सब कुछ सीखने के बाद आपको डेली प्रैक्टिस क्या करना है वो मैं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि आपके होमवर्क में मैंने क्या दिया है वो भी बता देता हूँ। वर्क ऑन द ड्राइंग स्किल्स एंड एक्सरसाइजेस गिवन इन द क्लास टुडे, एंड शेडिंग ऑब्जेक्ट एंड ड्राइंग स्किल्स डेवलपमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इन द क्लास। जो आज हम लोग करेंगे ना वो सब कुछ प्रैक्टिस करना है, यही मैंने आपको बताया। ड्रॉ लाइन्स एंड शेड्स, ड्रॉ लाइन्स और शेड्स करना है। ड्रॉ बॉक्सेस एंड प्रैक्टिस लाइन्स एंड कर्व्स, ये करवाऊंगा मैं। ड्रॉ रेक्टेंगल एंड कन्वर्ट दैट इनटू कर्व्स एंड डू द शेडिंग, ये बताऊंगा मैं। प्रैक्टिस डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स, ये बताऊंगा मैं कैसे करना है। ये सब कुछ करने वाला है आज की क्लास में। So I'm sure you guys are excited. I am very excited. Let us begin the class and see what all we can do. A4 size is good. A4 साइज है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर A3 साइज है तो इट विल बी बेटर बेटा, ठीक है। A3 साइज से ज़्यादा काम हो पाएगा, A3 साइज विल बी बेटर। अगर A4 साइज है इट इज़ गुड। A4 साइज कार्ट्रेज शीट या A3 साइज कार्ट्रेज शीट या A4 साइज बॉन्ड पेपर, जो आपका जेरोक्स करने के लिए पेपर आता है जिसको फोटोकॉपी पेपर भी कहते हैं, वो भी आप रख सकते हो अपने पास। या न्यूज़पेपर है आपके पास वो भी रख सकते हो। बस आज आपको प्रैक्टिस करके उसको दिखाना है मुझे। जब मैं आपको एक चीज़ की प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आप लोग अपने पिक्चर्स को क्लिक करोगे और यहाँ पे भेजोगे, उसके बाद आप अपने पिक्चर्स पे रिव्यू लोगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इट्स ओके इफ यू डोंट हैव कार्ट्रिज शीट हंसनी, बाय देम एंड शो मी इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहो। कार्ट्रिज शीट सबके पास होना चाहिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आप रेडी रहिएगा। और सारी क्लासेस में हमारी कार्ट्रिज शीट की जरूरत है। तो आप A3 का पैकेट खरीद लीजिए कार्ट्रिज शीट का, और जो आपका 140 GSM हो सकता है, या 80 GSM भी हो सकता है, या 120 GSM भी हो सकता है। तो 140 GSM या 80 GSM या 120 GSM आप रख सकते हो। GSM का मतलब थिकनेस होती है बच्चों। 140 GSM की थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस होगी, 80 की कम होगी, और 120 की उसके मिडिल में होगी। तो ये तीन साइज आप रख सकते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं इसमें से। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि तीनों रखना है, आप कोई भी रख सकते हैं। इसके साथ शेडिंग पेंसिल होनी चाहिए, मैकेनिकल पेंसिल होनी चाहिए, और कलर्स आपके पास होने चाहिए, इरेजर, शार्पनर, ये सब कुछ हर क्लास में आपको लेकर आना है। ठीक है, हर क्लास में यही सब लेकर आना है आपको। सर आई हैव स्केच बुक A3 कार्ट्रिज शीट, हाँ बिल्कुल सही है देवांशी, बिल्कुल सही। सर डिज़ाइन किट आया नहीं है, अब शिफ्ट है चुका है, तो कैन यू सजेस्ट मी मटेरियल आर देयर इन दिस डिज़ाइन किट। यस, ऑल द मटेरियल्स विच आई टोल्ड यू आर देयर ऑलरेडी। अगर आपके पास अभी नहीं है तो इट इज़ ओके, 150 GSM भी चलेगा अर्नव, वो भी चलेगा। पर 140 GSM आइडल होता है, 150 GSM भी चलेगा। सर आई डोंट हैव द मटेरियल लिस्ट। सर वॉच लेक्चर्स टुडे, ओके ठीक है तपस्या, यू कैन वॉच द लेक्चर। एटलीस्ट सिट विथ अ पेपर एंड पेन, में भी पेन और पेपर के साथ तो बैठो बेटा। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास। तब पार्ट बी में अच्छा कैसे स्कोर करें। पर पर अगर आपको पार्ट बी में अच्छा स्कोर करना है तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका शेडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। पार्ट बी के लिए अगर कोई मेटल का टेक्सचर दिखाना है और किसी वुड का टेक्सचर दिखाना है, या वुड का कोई प्रोडक्ट बनाना है, या मेटल का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो वो बहुत अच्छे से बनना चाहिए। और ह्यूमन फिगर पे काम करना है, पर्सपेक्टिव पे काम करना है, ये सब कुछ आपको स्किल चाहिए। तो आज की क्लास सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए बच्चों, हम स्किल डेवलप करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे हमारा पर्सपेक्टिव ड्राइंग, प्रोडक्ट ड्राइंग, ह्यूमन फिगर ड्राइंग, सीन ड्राइंग, सारी ड्राइंग के पार्ट्स में प्रोडक्ट सब कुछ हम लोग करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। वेदर यू आर गिविंग यूसीड, NID, निफ्ट, अगर आप दे रहे हैं तीनों एग्जाम, तो तीनों के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। पर नेक्स्ट क्लास से आपका टॉपिक वाइज शुरू हो जाएगा। आज की क्लास स्किल डेवलपमेंट पर है बच्चों, स्किल करेंगे आज। 170 GSM भी ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 140 या 80 या 120 होना चाहिए। सर फैशन डिजाइनिंग का क्या होना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग का मैंने बता चुका बेटा। फैशन डिजाइनिंग में पोर्टफोलियो में आपके एसेसरी ड्राइंग है, ह्यूमन फिगर है, और प्रोडक्ट ड्राइंग है, और सीन ड्राइंग है, मेमोरी ड्राइंग है, ये सब कुछ आए होना चाहिए आपके साथ। फैशन डिज़ाइन में एसेसरीज मतलब जैसे आपको ज्वेलरी बनाना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रोडक्ट बनाना आता है जैसे शूज़ हैं, वॉच है, बेल्ट है, लेदर का टेक्सचर देना आता है, तो ये बहुत अच्छा होगा, आपके लिए एडवांटेज होगा। सर स्केच दिखा सकते हैं क्या। हाँ गजेंद्र दिखा सकते हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। इफ़ यू वांट टू शो गजेंद्र यू कैन शो मी योर स्केच। वैसे बाद में दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट इट इज़ ओके, यू कैन शो मी योर स्केच गजेंद्र। क्विकली बेटा जल्दी से दिखाओ ताकि हम आगे बढ़ सके क्लास में,
फटाफट दिखाओ। सर मुझे किट मिला हुआ है, उसमें पेंसिल कलर पेंसिल्स नहीं है। इट्स ओके बेटा, यू कैन बाई देम, यू कैन बाई देम स्नेही, यू कैन बाई देम। कैमरा टर्न ऑन करके दिखा दो, या फिर यहाँ पे भी पिक्चर भेज सकते हो अपने काम की। गजेंद्र लेट मी सी दिस स्केच ऑफ योर्स। अच्छा तुमने यहाँ पे डिवाइस कुछ बनाया है, चेयर बनाई है। ओके फाइन, ठीक है गजेंद्र, शेडिंग स्किल तो सही है तुम्हारा। पर चेयर को ना 3D में दिखाना है एक्चुअली, वो 3D वाला लुक नहीं आ पा रहा है अभी। 2D में तो देख लिया मैंने, 3D लुक नहीं दिख पा रहा है। दिस sketch is good. I like the sketch which you have made in which the person is reading the newspaper and things are placed on the table. This is one of the question in UCD exam which is come. तो ये अच्छा किया है sketch तुमने, very nice. Shivangi is showing the sketch over here. I like the shading skills Shivangi. I like the bottle over here. जिस तरह से तुमने grapes को दिखाया, that is good. And Gajendra, I can see this sketch in which human figure is walking with a garbage in the hand and the person is running towards him. This is good. I like the human figure here. अच्छा स्किल है गजेंद्र, सही कर रहे हो। बस इसमें हैंड को थोड़ा सा तुमने ज़्यादा बड़ा दिखा दिया, राइट वाले उसको छोटा करना था। बाकी सब कुछ ठीक है, हैंड मूवमेंट भी सही है, पैंट का टेक्सचर भी अच्छा है। शिवांगी, आई कैन सी योर स्केच इन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्ट्रीट व्यू, दिस इज गुड, वेरी गुड। गजेंद्र, आई कैन सी दिस बॉय हु इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ये वाला स्केच मैंने क्लास में करवाया था। दिस इज फाइन गजेंद्र, वेरी गुड। सर आई वांट टू डू इंटीरियर डिजाइनिंग बट नॉट पीसीएम स्टूडेंट, नाटा क्रैक हो पाएगा एनआईडी से? पीसीएम होना चाहिए अगर आपको नाटा करना है। अगर आपको एनआईडी करना है तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो एनआईडी में, लेकिन आगे आपको पहले उसमें इंटरेक्शन डिज़ाइन करना होगा, उसके बाद आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर पाओगे। मोटरोला, आई कैन सी दिस जो तुमने यहाँ पे बनाया है, दिस इज माइक्रोस्कोप, दिस इज़ वेरी गुड। आई लाइक द माइक्रोस्कोप हियर, पर टेक्सचर और अच्छा आना चाहिए मेटल का, वो नहीं आ पाया है। गजेंद्र, आई लाइक द आइज, वेरी गुड बेटा, आइज अच्छी बनाए। सर नाटा से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं? नाटा से बहुत से जितने भी आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जिसमें एसपीए है, सेप्ट है, ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। सर कैन वी ऐड 3D कैड वर्क इन द पोर्टफोलियो, आई एम इन कैड डिज़ाइनर, यस यू कैन। इट विल बी गुड अगर आपके पास कुछ डिजिटल का काम है, डिजिटल इलस्ट्रेशन है, दैट विल बी गुड। बट हैंड स्किल प्रेफर किया जाता है बेटा, हैंड स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आप अभी डिज़ाइन स्टूडेंट हो, तो आपको हैंड स्किल पर ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा वेटेज मिलेगा अगर आप पोर्टफोलियो में उसको रखते हो तो, ठीक है। चलो, तो मैंने देख लिया स्किल, सभी का स्किल ठीक ठाक है, पर इसको और बेहतर करना है, इसको और प्रिसाइज करना है। दैट इज वी आर हियर, दैट इज वाई वी आर हियर। द नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, नो द बेसिक ड्राइंग स्किल। ठीक है, वही मैं बताने वाला हूँ बेटा कि बेसिक ड्राइंग स्किल क्या होनी चाहिए। सर हमको इतना अच्छा डिजाइन नहीं आता है, तो आपको सीखना है और आपको करना है मेरे साथ। Jasreen, I can see your sketch in which you have made the door here. Nice, I like the texture of the whole thing. डोर का भी टेक्सचर अच्छा है वुड का, और स्टोन का टेक्सचर भी अच्छा है। बट इसमें लाइट एंड शेडो पे और थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके स्किल पे काम करना पड़ेगा। जैसे आपने स्केच बनाया है तो उसको थोड़ा सा और फाइन करना है। सर गुड इन पोर्ट्रेट स्केचेस, इट विल हेल्प, यस यशिका इट विल हेल्प। पोर्ट्रेट स्केचेस अगर आपको अच्छा आता है तो JEBR भी देना है एग्जाम, उसमें आपको पोर्ट्रेट बनाने के लिए आता है। पोर्ट्रेट अच्छा आता है तो मैं ह्यूमन फिगर पे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करूंगा अच्छे आंसर्स को, ठीक है। आयुष इलस्ट्रेटर, आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस डूडलिंग, जो तुमने यहाँ पे पूरा ए पूरा सीन बनाया, दैट इज वेरी नाइस, आई रियली लाइक दैट। सर एनाटॉमी और प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, वही मैं करवाऊंगा गजेंद्र, डोंट वरी, वो आगे करेंगे। कैन आई शेयर माई वर्क? यस यशिका यू कैन। रिद्धि, आई कैन सी योर स्केच ऑफ द स्ट्रीट व्यू, वेल डन। ये मैंने क्लास में मेरे दिखाया था यूट्यूब पे, वेरी गुड। परिधि, इसमें बस ह्यूमन फिगर मिसिंग है जो वॉक करके आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। रिद्धि, बस तुमको ना थोड़ा सा लाइंस के शार्पनेस पे काम करना पड़ेगा, क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। परिधि, दिस इज अमेजिंग, आई रियली लव योर इलस्ट्रेशन, जिसमें तुमने लेडी और स्वान को दिखाया, बहुत ही अमेजिंग बनाया तुमने, ग्रेट। ओके, विवेक, यशिका, नाइस पेंटिंग यशिका, आई लाइक दिस पेंटिंग ओवर हियर, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा कलर स्किल तुमने दिखाया, मुझे स्पेशली इसमें स्मचिंग बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। सर मुझे ह्यूमन फेसेस स्केच बनाना बहुत अच्छा लगता है, ओके। देव, नाइस,
कार कॉन्सेप्ट देव। विवेक आई कैन सी योर हैंड गेस्चर्स ओवर हियर, वेल डन, आई लाइक द हैंड गेस्चर्स। इसमें बस फिंगर्स की थिकनेस ज़्यादा हो रही है बेटा, उसको कम करो। गजेंद्र आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस शिवाजी जी, वेरी वेल डन। हंसनी आई कैन सी योर डूडलिंग हियर, जिसमें तुमने आइस को दिखाया है, नाइस बेटा, पर इसमें हमको थोड़ा सा और स्किल डेवलप करना है। नवनीत वेल डन बेटा, आई लाइक द प्रोडक्ट ड्राइंग हियर। जिस तरह से तुमने बनाई ये बॉटल बहुत अच्छा किया है। शार्पनर भी सही है, पर इसमें और डिटेल में काम करना है। और मुझे जो तुमने नेल कटर दिखाया ना, उसका टेक्सचर और चाहिए, टेक्सचर पे और काम करना पड़ेगा। विवेक आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस टूथब्रश हियर, वेरी गुड। समृद्धि आई कैन सी द स्केच ऑफ दिस टाइगर हियर, वेरी नाइस। टूथब्रश भी सही है, आई लाइक द स्केच। गजेंद्र आई कैन सी योर ड्राइंग ऑफ द मुगल एम्परर, गुड। धनवी आई कैन सी योर स्केच ऑफ द स्ट्रीट व्यू। इसमें ह्यूमन फिगर थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहे हैं बेटा। सामने वाला ह्यूमन फिगर सही है, पीछे वाला ह्यूमन फिगर का फेस बड़ा हो गया है, उसको छोटा करना था। जूम यूजर आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ द व्यू, और इसमें प्रपोर्शन थोड़े से रॉन्ग हो गए, पर्सपेक्टिव सही है। जसरीन आई कैन सी योर कैरेक्टर ड्राइंग, वेरी गुड बेटा। समृद्धि आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस प्रोडक्ट ड्राइंग्स हियर। इसमें मुझे तुम्हारा प्लास बड़ा अच्छा लगा, और फोर्क भी सही है, पर इसमें टेक्सचर और डेवलप करना पड़ेगा। विवेक आई कैन सी योर स्केचेस, इसमें तुमने सॉल्ट डिस्पेंसर दिखाया है, कुर्सी को दिखाया है, गुड जॉब, वेरी गुड, आई लाइक दिस इमेजिनेशन एंड स्केचेस। यशिका आई कैन सी योर ड्राइंग स्किल्स हियर, जिसमें तुमने शेडिंग करके दिखाई है, ब्यूटीफुल बेटा, बहुत अच्छा शेडिंग तुम्हारा कमांड है उसके ऊपर, वेरी वेल डन, आई रियली लव दैट वर्क। अपूर्वा आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस बल्ब ओवर हियर, अच्छा है, पर इसको और थोड़ा सा डार्क करके और थोड़ा रियलिस्टिक बनाते तो और अच्छा लगता, बट नाइस स्केच अपूर्वा। विवेक आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस ह्यूमन फिगर हियर, ह्यूमन फेसेस आर गुड। समृद्धि आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस ह्यूमन फिगर, फाइन बेटा, ठीक है। और विवेक और अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टर पे काम करना पड़ेगा बेटा, बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी एटलीस्ट आप लोग स्केच करना जानते हो, विच इज़ गुड। चलो बच्चों क्लास शुरू करते हैं। हम पहले शेडिंग टेक्निक्स और टेक्सचर से समझेंगे कि हमको करना क्या है। सो लेट अस बिगिन द क्लास एंड अटेंड द स्किल। आप देखो, आज मैं आपको मीडियम से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, किस तरह से कौन सा मीडियम हमारे किस पर्टिकुलर रिजल्ट को लेकर आएगा वो हम समझेंगे, और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी पे आपको काम करना है। सो लेट अस बिगिन एंड सी हाउ इट कैन वर्क। सबसे पहले लाइन क्वालिटी पे काम करेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइन क्वालिटी, शेडिंग स्केल्स, प्रपोर्शन, इन सब पे काम करना है। अब ये आएगा कैसे वो समझना है, चलो। तो मैं डेमो दे रहा हूँ, और उसी को देखकर आपको भी ड्रॉ करना है और मुझे दिखाना है उसके बाद कि आपने क्या ड्रॉ किया है। और उसमें मैं जूम भी करके दिखाऊंगा अगर मुझे लगेगा कहीं पे जूम करने की ज़रूरत है तो। Latika, I can see this drawing of this dog here. Nice. Dhanvi, I can see your 3 point perspective of the building is good. Nandini, तुम्हारे sketches upload हो रहे हैं. Very good, बेटा. I like this faces and the shading technique that you have used here. Very good. तुमको मैंने पहले देखा होगा, तुमने मेरी क्लासेस में मैंने बैंड बना के दिखाया. वेरी गुड, अच्छा है, पर इसमें और काम करना है नंदिनी। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द शेडिंग टेक्निक्स। अब इसमें और हमने को थोड़ा फिनिश लेकर आना है, वो नहीं आया है अभी, उस पर काम करना पड़ेगा। जसरीन, आई कैन सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंटिंग, वेरी गुड। विवेक, आई कैन सी योर ह्यूमन फिगर्स, यहाँ पे ठीक है। नवनीत, आई कैन सी योर स्केच ऑफ दिस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, फाइन। बट इसमें और स्किल को बनाना है बेटा, उसमें सोफा सही नहीं बनाया है, स्पेस सही नहीं आया है, उसी पे काम करना है अपने को। तो चलो बच्चों अपना काम कर शुरू करते हैं। आप मुझे अपना काम मत दिखाएगा, पहले मैं आपको स्केच करना दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको आगे शुरू करना है उसी पे काम मेरे साथ। सर क्या बनाना है इसमें मैं बताता हूँ, देखो। टेक आउट योर शीट्स बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अपनी शीट्स को निकाल लीजिए। आज का क्लास जो है बच्चों सिर्फ स्किल के बारे में है, तो आज पहले स्किल को डेवलप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे हमारे स्केचेस पे काम करेंगे, जो कि ऑफिशियली शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो पर्सपेक्टिव का टॉपिक है, या आपका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट 1 पॉइंट है, ह्यूमन फिगर है, सीन ड्राइंग है, मेमोरी ड्राइंग, ये सब कुछ शुरू होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जान लो कि हमको हमारा 2B और 4B का क्या यूज़ है, हमारे HB को कैसे स्केच में इंक्लूड करना है, और शेडिंग कैसे करनी है, और लाइंस पे कैसे कमांड लेकर आना है। सबसे पहले लाइंस का रोल देखेंगे, और मेरे पास यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल भी है बच्चों, जिसमें मेरे पास 0.5 पेंसिल है,
और 0.7 पेंसिल है, उसको दोनों को यूज़ करके बताऊंगा मैं आपको कैसे इसको स्केचेस में इंक्लूड करना है, अपने स्केचिंग स्किल में कैसे लेकर आएंगे इसको। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप लोग को ड्रॉ कैसे करना है, लाइंस को कैसे बनाना है। दैट इज व्हाट वी गोइंग टू डू इट इन दिस क्लास। सबसे पहले लाइंस को बनाना सीखेंगे, चलो। तो वेन एवर यू ड्रॉ, सपोज आप लोग ड्रॉ करना शुरू करते हो, ठीक है। वेन एवर यू ड्रॉ, फर्स्ट यू हैव टू ले आउट योर शीट पैरेलल। आपका जो शीट है सरफेस पैरेलल होना चाहिए, उसको आपको ट्विस्ट नहीं करना है, इधर नहीं करना है, इधर नहीं करना है। कीप इट स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रख के काम करना है। नाउ हाउ टू होल्ड द पेंसिल, दिस इज हाउ यू शुड बी होल्डिंग द पेंसिल। ठीक है, यहाँ पर आपको पेंसिल को इधर को रखना है, यहाँ पे टू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन। टू ड्रॉ द वर्टिकल लाइन यू शुड कीप द पेंसिल इन दिस वे। आपको पेंसिल को यहाँ पे रखना है। हाँ सर, आई एम अ बिगनर इन बैच, ड्राइंग करना सीख लूंगा। हाँ बिल्कुल सीख लोगे पर, बट आप पहले फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप सीख लोगे तभी तभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि पेंसिल पकड़ने से टेक्निकली ड्रॉ करना सिखाऊंगा मैं। पर पहले देखो कि पेंसिल पकड़ना कैसे। सो दिस इज हाउ यू शुड बी होल्डिंग द पेंसिल इफ यू मेकिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। इफ यू ड्राइंग द वर्टिकल लाइन देन यू शुड होल्ड द पेंसिल इन दिस वे। अगर आप लोग को आदत है यहाँ से पकड़ने की तो कोशिश करो कि पहले पीछे से पकड़ो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप लोग बनाते हो, मैनी ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू इज दे डू इट इन दिस वे। अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, या अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये गलत है तरीका बेटा। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। आज की क्लास के बाद आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बी होल्डिंग द पेंसिल। एच बी है, एच बी पेंसिल है बच्चों, एच बी लेकर आपको काम करना है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड होल्ड द पेंसिल इन दिस वे एंड मेक अ पॉइंट हियर एंड मेक अ पॉइंट हियर एंड मेक स्ट्रोक। 1 2 3 4। तो पहले छोटा डिस्टेंस लेना। ये नहीं कि पहले बड़ा डिस्टेंस ले लिया, इतना बड़ा डिस्टेंस ले लिया, नहीं, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं लेंगे। टेक स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पे, टेक अ स्मॉल डिस्टेंस विच यू कैन easily ड्रॉ एंड कीप मेकिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जब आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो इस पार्ट को टच करना है पेपर पे। दिस इज द पार्ट विच शुड टच द ग्राउंड, दिस शुड नॉट टच द ग्राउंड। so this is the reason you should keep these two fingers over here and keep it over here and keep the pencil like that। ठीक है, इस तरह से पेंसिल को रखना है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस मेक 2 पॉइंट्स एंड ड्रॉ लाइन 1 2 3 4। और आप लोग को क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये मत करना, ये नहीं करेंगे। ठीक है, बुरे से बुरा क्या होगा बच्चों, बुरे से बुरा यही होगा ना। दिस इज द वर्स्ट सिनारियो, बुरे से बुरा यही होगा, इससे बुरा नहीं हो सकता। शुरू में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन बाद में आपसे ऐसा नहीं होगा। वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ ड्राइंग you will not be making this mistake। and why it is important, why line quality is important, because you need to get fine sketches बच्चों। आपके sketches में technically अगर आप बना रहे हो तो स्ट्रोक से आपका जल्दी से sketch बन जाना चाहिए। इसीलिए आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। देखो, मेक अ पॉइंट हियर, मेक अ पॉइंट हियर, ड्रॉ लाइन 1 2 3 4। और ये भी नहीं करेंगे कि एक बार में बना के छोड़ दिया, ये नहीं करना है। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू कीप मेकिंग स्ट्रोक। तब तक स्ट्रोक लगाओ जब तक ये दोनों एजेस जो हैं आपस में मर्ज नहीं हो जाते, ऐसे। तो कीप मेकिंग लाइंस हियर लाइक दैट, कीप मेकिंग लाइंस हियर। अब इसका यूज़ भी दिखाता हूँ मैं कि इसका यूज़ क्या है। धीरे धीरे पेंसिल का डिस्टेंस बड़ा कर दो। एक टाइम आएगा तुम्हें पॉइंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कितना बड़ा भी डिस्टेंस ऐसे बना सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप पर्सपेक्टिव में बनाओगे या प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें आपका स्ट्रोक सही से बैठेगा, सही जाएगा स्ट्रोक। इसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि आपके बच्चों लाइन क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते टाइम ऐसे बनाते हैं बिल्डिंग, ये ऐसे बिल्डिंग नहीं बनानी है बच्चों। दिस इज़ द रॉन्ग हैबिट। इफ़ यू मेकिंग द बिल्डिंग यू शुड मेक इट इन स्ट्रोक्स, ताकि उसमें फाइन आए, लाइंस एकदम फाइन बनेगी ऐसे। दिस इज़ हाउ द लाइंस शुड बी।
दिस इज हाउ इट शुड बिकम स्ट्रेट ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाट वी नीड बच्चों। इसकी ज़रूरत है, दिस इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। और टेक्सचर बनाने में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इस तरह से लाइंस को बनाना है। जब आपका हॉरिजॉन्टल का प्रैक्टिस हो जाए, जब व्हेन यू थिंक दैट यू हैव बिकम परफेक्ट, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वर्टिकल लाइंस। कुछ मैसेजेस आए, एक बार देख लेते हैं। लेट मी जस्ट सी दोज मैसेजेस। सर, कैन वी होल्ड द पेंसिल इन द overhand grip? Yes, you can. See, whatever makes it easy for you, you can do it. Okay? जिस तरह से भी आपको इजी होता है आप करो। ओके? पर पहले मुझे ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बना के दिखाओ। देखो फिर से, जो भी लाइन बनेगी बच्चों, देश इट शुड बी पैरेलल टू द पेज। जो पेज है आपका उससे पैरेलल जाना चाहिए। हाँ, यू कैन यूज मैकेनिकल पेंसिल, लेकिन अभी नहीं देव, बाद में। पहले सिर्फ HB पेंसिल से ड्रॉ करो। सर, कैन यू प्लीज टेल द हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन? यस, आई एम गोइंग टू डू दैट अगेन। सर, इफ द बिगनर, हाउ मेनी times I have to practice? Parnav, sorry, Parv, practice it till the time you think that you have become pro in that. तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपको खुद नहीं लगने लगे कि आपका प्रो हो गया, आपको आदत हो गई इसकी। तब तक प्रैक्टिस करना है। तो देखो पहले क्या करना है, मेक अ पॉइंट हियर एंड मेक अ पॉइंट हियर एंड देन मेक स्ट्रोक। नाउ इट द लाइन शुड बी पैरेलल टू द पेज बच्चों। दिस लाइन हैज टू बी पैरेलल टू द पेज। अगेन 1 2 3 4 अगेन। देखो ये क्लास दोबारा रिपीट नहीं होगी बच्चों। हमको नेक्स्ट क्लास से हमारा क्वेश्चन आंसर करना है, हमको पर्सपेक्टिव सीखना है, हमको ह्यूमन फिगर सीखना है, हमको प्रैक्टिस करना है। तो ये क्लास दोबारा रिपीट नहीं होने वाली है, इसीलिए इसकी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। गजेंद्र, नाइस, आई लाइक द स्केच हियर। बट इसमें टेबल की हाइट कम हो गई है बेटा, उस पर काम करना पड़ेगा। आपको जो आपने पर्सपेक्टिव में सोफा बनाया उसका भी विड्थ कम हो गया है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। बट आई लाइक द वे दैट पर्सपेक्टिव हैज़ कम, पर्सपेक्टिव इज गुड। जो चेयर बनाई है उसका भी विड्थ बहुत ज़्यादा हो गया, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें गलती होती हैं जब आप लोग पर्सपेक्टिव को बॉक्स में बना के मेजरमेंट्स के थ्रू नहीं करते हो। जब हम लोग मेजरमेंट सीख जाएंगे तब हमारा बिल्कुल सही होगा गजेंद्र। ओके? पहले इसकी प्रैक्टिस करो गजेंद्र बेटा, उसके बाद बताना मुझे। देखो फिर से, मैंने पेंसिल को कैसे पकड़ा है उसको देखो। अभी लाइन को मत देखिएगा आप लोग, पेंसिल को देखिएगा कैसे पकड़ा हुआ है। 1 2 3 4। एंड स्टूडेंट, इसका रेलेवेंस है, आगे देखना इसका बहुत यूज आएगा अपने को। पर पहले ये कर लेना है ताकि हम इसका यूज समझ सकें आगे। 1 2 3 4। So make lines at equal distance as well. Try to make them at equal distance with strokes like that. 1 2 3 4 like this. तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जब प्रैक्टिस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है पेंसिल को ऐसे पकड़ो। दिस इज हाउ यू शुड होल्ड द पेंसिल एंड कीप दीज टू फिंगर्स इंटैक्ट। लीव सम डिस्टेंस हियर, जितना डिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा स्ट्रोक लगेगा, उतना अच्छा शेडिंग होगी। जब हमको शेडिंग करनी होगी ना बच्चों, तो हम पूरा पूरा स्ट्रोक यूज करेंगे पेंसिल का। इसीलिए आपको पेंसिल को यहाँ से पकड़ना है एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द वर्टिकल लाइंस। मेक अ पॉइंट हियर, मेक अ पॉइंट हियर एंड मेक लाइंस लाइक दिस। 1 2 3 4 विदाउट यूजिंग इरेजर। इरेजर कहीं यूज नहीं होगा। मेक अ पॉइंट हियर, मेक अ पॉइंट हियर, मेक लाइन 1 2 3 4। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू मेक बिगर लाइन्स। छोटा लाइन बनाओ बच्चों। शुरू में अगर आपको लग रहा है कि आप बड़े लाइन नहीं बना पा रहे हो, तो छोटे लाइन से शुरू करो ऐसे। 1 2 3 4 अगेन। 1 2 3 4 अगेन। बट इसको बड़ा करते जाना है बाद में। पहले छोटे से शुरू करना फिर बड़ा करना। ऐसे ही वर्टिकल लाइन भी पहले छोटे से करना इतने डिस्टेंस पे, फिर बड़ा करना। अब शुरू में क्या होगा बच्चों, जब शुरू में आप करोगे तो लाइन कर्व होगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। पर धीरे धीरे वो स्ट्रेट आएगी, ऐसे आएगी स्ट्रेट। और मेक श्योर दैट यू मेक पॉइंट एंड मेक श्योर दैट यू मेक स्ट्रोक। 1 2 3 4। एक बार स्ट्रोक लगा के नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। 1 2 3 4। जब तक लाइन परफेक्ट नहीं आ जाती तब तक। 1 2 3 4। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा परफेक्शन आएगा बच्चों। इससे आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे, और शार्प मिलेगी। देखो 1 2 3 4। 1 2 3 4। ट्राई टू मेक दम एट इक्वल डिस्टेंस। 1 2 3 4। और जब 2 3 एक्सरसाइज करा दूंगा उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा शीट दिखाने के लिए, तो आपको शीट दिखाना है मुझे। बी रेडी विथ योर शीट ऑल्सो, ठीक है? चलो 1 2 3 4 लाइक दैट। मेक स्ट्रोक्स लाइक दिस।
जैसे ही ये हो गया, ठीक है, जैसे ही ये प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं जाती है, वही मैं कह रहा हूँ पूर्वा, आपकी नहीं आएगी शुरू में, पर आपको प्रैक्टिस करनी है इतनी कि आपकी आने लगे बेटा। तो हो सकता है पूरा शीट भर दो आप, लेकिन इसको कर लेना है आज। ठीक है, आपके पास चैलेंज है बच्चों एक, कि आपको आज इसको अचीव कर लेना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट। वाई, आई टेल यू वाई। अभी बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा करने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बनाने के लिए ऐसे, क्योंकि जब आप किसी एक प्रोडक्ट को या ऑब्जेक्ट को बनाने जाओगे, तब आपको ऐसे स्ट्रोक लगाना पड़ेगा और प्रपोर्शन में बनाना पड़ेगा। जैसे अगर सपोज मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने सिर्फ स्ट्रोक से बनाया है, फिर मैं इसको यहाँ पे पॉइंट लेके जा रहा हूँ, तो मैं स्ट्रोक लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4। अब ये पर्सपेक्टिव में गया, फिर मैंने एक डिस्टेंस रखा, सपोज 1 2 3 4 अगेन, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाई। इससे काम तेज होता है, सही होता है, जल्दी होता है और अच्छा होता है। ठीक है, सही काम करना है, अच्छा काम करना है, जल्दी करना है, और शेडिंग भी सही होती है। देखो ऐसे, अगर मैं इसको बोलूँ कर्व करने के लिए, यू कैन मेक अ कर्व हियर, सी दिस लाइन, मेक अ पैरेलल लाइन हियर, सी दिस कर्व, मेक अ कर्व हियर, सी दिस पार्ट, see this line over here, make a parallel line here, see this line over here, get this line over here, join this side, build curve like that, apply shading over here, make lines over here. So that is the only reason I am asking you all to get this kind of shading। देखो, तो ऐसा लगेगा कि स्केल से बना है, पर स्केल से नहीं बना है, आपके सामने बना है ना। तो हमको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, ताकि हम फर्नीचर ड्राइंग या प्रोडक्ट ड्राइंग या कोई भी ऐसी ड्राइंग है जो आपको आगे करनी है मेरे साथ, उसको अचीव कर सकें। तो यू हैव टू कीप मेकिंग दीज लाइंस पहले, जस्ट कीप मेकिंग लाइंस, वर्टिकल लाइंस बनाओ इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन। आफ्टर डूइंग दैट, स्टार्ट वर्किंग ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके लिए ओरिएंटेशन देखो पेंसिल का भी, लाइन को मत देखना, अभी मैंने देखो पेंसिल कैसे पकड़ा है, 1 2 3 4 अगेन, 1 2 3 4 अगेन। जब ये हो जाएगा, जब इस पे कमांड आ जाएगा, वंश करेंगे आगे, डोंट वरी, करेंगे आगे, कर्व कैसे बनाएंगे करेंगे आगे। पर ये मैंने आपको दिखाया इसलिए, ताकि आप आगे का समझ पाओ कि आगे करने क्यों, ये क्यों कर रहे हैं, लाइंस क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैंने करके दिखाया वंश। अभी इस पे नहीं करना है बेटा, अभी लाइन पे काम करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, जब लाइन पे कमांड आ जाएगा तब आपको क्या करना है, देन यू हैव टू डू द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज दैट यू विल एवर डू बच्चों। ठीक है, वर्टिकल लाइन में प्रॉब्लम आएगी नवनीत, उसको प्रैक्टिस करो बेटा। जब आप अभी जो एक्सरसाइज करने जा रहे हो मेरे साथ, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है आपके लिए। हाँ बेटा, फीडबैक भी होगा, अभी होगा, जैसे ही आप लोग काम कर लोगे, 3 4 एक्सरसाइज कर लोगे, फीडबैक भी होगा, डोंट वरी। अभी मैं किसी का काम नहीं देखने वाला हूँ बच्चों, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपका काम देखूंगा, है ना। तो जिसने भी अभी ये मदर टेरेसा का स्केच बनाया है, और ये कैप्टन अमेरिका का स्केच बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। जो आपने यहाँ पे गन्स दिखाई हैं वो भी अच्छी हैं, विच इज़ फाइन, बट आई डोंट लाइक द स्किल बेटा, अभी स्किल को और अच्छा करना है, उसके बाद काम दिखाइएगा ना, पहले स्किल को अच्छा कर लीजिए, ओके। तो ये सब काम तो अच्छा है आप लोगों का, बहुत अच्छा है। देखो आप लोग आज खुद बहुत क्रिएटिव लोग हो, इसीलिए तो आप लोग इस फील्ड में आए हो ना। पर आपको समझना पड़ेगा बच्चों, जो आपने पहले काम किया है और जो एंट्रेंस एग्जाम की डिमांड है, उसमें डिफरेंस है बच्चों। इसीलिए हमको ये स्किल को अटेंड करना है ना। तो हम काम देख के बिल्कुल फीडबैक देंगे, पर जो अभी मैं सिखा रहा हूँ उसको समझने के बाद, ओके। चलो, अब ये देखो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, अब आपको प्रपोर्शन पे काम करना है। प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, प्रपोर्शन का ये मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी आर इन प्रपोर्शन, इसका मतलब इसकी हाइट, इसकी हाइट और इसकी विड्थ ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है। आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली।
तो अगर ऑलमोस्ट इक्वल होगी तो इसका मतलब इसका प्रपोर्शन आया हुआ है। नाइस सोफा हियर, बट शेडिंग अभी भी परफेक्ट नहीं आई है बेटा। सोफा पर्सपेक्टिव में तो ठीक बना है, पर शेडिंग स्किल अभी इसमें और भी काम करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करना है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप है जो मैं अभी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। ट्रस्ट मी, जो लोग इस पे कमांड ले आएंगे उनका पर्सपेक्टिव और प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा, दोनों परफेक्ट हो जाएगा। पर पहले इस स्किल को अटेंड करो। देखो क्या करना है। मेक स्ट्रोक हियर, 1 2 3 4। नाउ सी द लेंथ ओवर हियर एंड टेक द सेम लेंथ। इसीलिए मैंने प्रपोर्शन बताया आपको कि आपको इस साइज में इतना साइज लेना आना चाहिए परफेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको लाइन को बनाएंगे, फिर इधर से इधर का डिस्टेंस देखा, फिर यहाँ पे पॉइंट बनाओ। और ये नहीं कि डायरेक्टली आपने बनाने लाइन शुरू कर दी। मैं फिर से कह रहा हूँ, डायरेक्ट लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। डायरेक्ट आपको नहीं बनानी है लाइन, आपको सीधा पहले पॉइंट बनाना है और देखना है डिस्टेंस कितना है। व्हाट इज द डिस्टेंस हियर एंड हियर। इफ द डिस्टेंस लुक सेम, अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस सेम लगता है, तब आपको ये लाइन बनानी है। 1 2 3 4। नाउ मेक पॉइंट हियर एंड मेक अ लाइन हियर अगेन। बच्चों देखो, मैं अपने शीट को हिला नहीं रहा हूँ। शीट इज देयर, जैसे रखा हुआ है वैसे ही शीट है। मेरा हाथ मूव कर रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है। तो आपको भी यही करना है। लुक एट द लाइन हियर, मेक दिस लाइन हियर एंड मेक अ लाइन हियर। यू विल गेट अ स्क्वायर। आई वॉन्ट यू गाइज टू ड्रॉ स्क्वायर। आपको स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको इसको चेक करना है कि स्क्वायर है कि नहीं, तो ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल एंड सी वेदर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज इक्वल इन साइज और नॉट। इफ दे आर इक्वल इन साइज, इसका मतलब है कि आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है वो। तो शुरू में रेक्टेंगल बनेगा, पर धीरे धीरे स्क्वायर बनने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिर्फ एक स्क्वायर नहीं बनाना है बच्चों। एक स्क्वायर तो कोई भी बना लेगा, सही है ना भाई। 10 स्क्वायर बनाओगे तो उसमें कोई ना कोई तो एक सही होगा ना। अब आपको इक्वल साइज के स्क्वायर बनाने हैं एट इक्वल डिस्टेंस। यही चैलेंज है बच्चों। और जिसने ये कर लिया, ट्रस्ट मी, जिसने ये कर लिया, उसका पर्सपेक्टिव और प्रोडक्ट परफेक्ट हो गया आज ही। आपको पर्सपेक्टिव और प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आपको ये करना है पहले, उसके बाद ऐसे। नाउ सी द गैप हियर, see the length over here, make a point here and make a line. See this line here and leave some distance here. See whether the distance over here and over here are same. जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक लाइन नहीं बनाएंगे। और जल्दी में कोई नहीं रहेगा बच्चों, जल्दी का काम शैतान का होता है। प्लीज़ जल्दी में मत बनाइएगा। मुझे परफेक्शन चाहिए, मुझे जल्दी से काम नहीं देखना है। हम लोग केबीसी नहीं खेल रहे हैं बच्चों, हम लोग को अपना एग्ज़ाम अच्छा करना है, ठीक है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपको सही काम करना है, जल्दी नहीं करना है। शुरू में टाइम लो, बाद में स्पीड आ जाएगी। और स्पीड आने के लिए ये काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले डिस्टेंस देखो कितना है, पॉइंट बनाओ, स्ट्रोक लगाओ और ये लाइन बनाओ। उसके बाद ये पॉइंट बनाओ इधर और ये लाइन बनाओ। मुझे आपसे स्क्वायर्स चाहिए इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल साइज के। ऐसा लगना चाहिए कि दिस स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट, दिस स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस। So all four squares are equal to each other, and the distance between the squares, the distance between the square is almost same as well. ये डिस्टेंस भी सेम चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे आपका कंसंट्रेशन समझ में आएगा कि इफ यू हैव गुड 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 कंसंट्रेशन, you will get same distance everywhere and you will get almost same size of the box. I'm not saying exactly same, but I am saying that you have to show the distance same. Sir, how to see the distance, that is what I'm saying बेटा। अपूर्वा, आप यहाँ पे पहले पॉइंट बनाओ, फिर लाइन को बनाओ इधर से। उसके बाद देखो कि क्या लेंथ है, उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट बनाओ। अब रुक जाओ, रुक के देखो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या सेम है, क्या ये दोनों पॉइंट आमने सामने हैं। अगर आपको लगता है सेम है, एनालाइज करने के बाद, तभी आप लाइन को बनाओगे, नहीं तो आप लाइन को नहीं बनाओगे। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा बनेगा। धीरे धीरे आपको स्क्वायर मिलने लगेगा, यू विल स्टार्ट गेटिंग स्क्वायर
soon. But to get the square you have to practice पहले. अब स्क्वायर क्यों बना रहे हैं? स्क्वायर इसलिए बना रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आपको बोल देंगे कि यू आर स्टैंडिंग हियर and there is one object which is placed at 30 मीटर फ्रॉम दिस. एक ऑब्जेक्ट है जो 30 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है. द सेम ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है 50 मीटर्स पे. 50 मीटर पे यही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अब आपको बनाना है अपने पोजीशन से इसको भी और इसको भी. इसके रिस्पेक्ट में जो आपके सामने है वो बड़ा होगा, जो आपसे पीछे है वो छोटा होगा, पर कितना छोटा होगा वो इसके ऊपर डिपेंडेबल है. इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको बॉक्स बनाना सीखना है और इसीलिए हम ये कर रहे हैं बच्चों. इसका रेलेवेंस यही है. तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों. तो आपको क्या करना है, पॉइंट बनाओ, डिस्टेंस देखो, यहाँ पे पॉइंट बनाओ और रुक जाओ. रुक के बाद देखो कि क्या यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे सेम है. अगर सेम है तो आगे बढ़ेंगे. मैं फिर से कह रहा हूँ, जल्दी नहीं करना है, सही काम करना है और बहुत प्रैक्टिस करना है. उसके बाद आप लोग दिखाएंगे. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू फिल द होल शीट. मैं चाहता हूँ पूरी शीट भर दो बॉक्सेस से और उसके बाद मुझे ऐसे 4 बॉक्स दिखाओ जो कि एकदम सेम लगने चाहिए साइजेस में. मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली सेम हो, 19-20 का फर्क चलेगा, पर 19-20 का फर्क चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. 14-17 का डिफरेंस नहीं चाहिए मुझे. 19-20 का तब भी चलेगा. ओके. देखो फिर से देखो. मेक अ पॉइंट हियर, मेक अ पॉइंट हियर, ड्रॉ दिस लाइन, then make a point here and see the distance here. If it is looking same, then you draw this line, make a vertical line, make a point here and draw this line. Draw this line. Then you will get the boxes. इस तरह के बहुत से बॉक्सेस बनाने हैं आपको. ओके. अब इसके बाद क्या करना है, आफ्टर यू हैव डेवलप्ड ऑल दीज बॉक्सेस, जैसे आपने बॉक्स डेवलप कर लिया, सपोज ये वाला लाइन बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं, ये पॉइंट बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं, ये लाइन बना रहे हैं. एज सून एज यू हैव डन दिस, जैसे ये हो जाएगा, यू हैव टू होल्ड योर 2B पेंसिल एंड 4B पेंसिल. ठीक है. 4B और 2B निकालेंगे, शार्प करेंगे, सबसे पहले शार्प करेंगे. हमेशा जब भी शेडिंग करने जाओगे पेंसिल शार्प करके रखना, क्योंकि हमको बहुत टेक्सचर पे काम करना है. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वुड. अब देखो एग्जाम में वुड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट वुड, हाउ टू रिप्रेजेंट वुड. यहाँ पे वुड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. वुड के लिए आपको यहाँ पर लाइंस बनानी पड़ेगी, ऐसे 2B पेंसिल से लाइंस, ऊपर से नीचे ऐसे लाइंस बनानी है. तो अगर वुड का फर्नीचर दिखाना है या वुड का बॉक्स दिखाना है या टेबल दिखानी है, तो वहाँ पे हम लाइंस बनाएंगे. वी विल बी मेकिंग लाइंस. ठीक है. वुड को दूसरी तरीके से भी दिखाया जाता है. देर इज वन मोर वे टू शो द वुड. फर्स्ट यू मेक स्ट्रोक हियर, मेक अ पैटर्न हियर by applying pressure, apply pressure here, apply pressure here, apply pressure here, release the pressure, apply pressure, 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 release, pressure here, release, pressure here, release. Make this pattern, make a pattern here, make a pattern there, make this pattern here. Now start applying shading by making strokes. Start applying shading by making strokes. यहाँ पे आपको प्रेशर पे स्ट्रोक्स लगाने हैं.
मेक स्ट्रोक्स हियर, मेक स्ट्रोक्स हियर, अप्लाई प्रेशर एंड मेक स्ट्रोक्स। जो पहले बनाया उसी को स्मूथ करना है। एंड मेक श्योर दैट यू लीव वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेस आपको देना है। तो इस तरह से वुड का टेक्सचर लेकर आएंगे। एक बार फिर से देखो, हाउ टू रिप्रेजेंट वुड। सपोज यू हैव टू रिप्रेजेंट वुड, you should make lines by applying pressure, apply pressure here, apply pressure here, pressure here, pressure here, make some pattern over here, like that, apply pressure, make some pattern over here, make pattern over here by applying pressure. Now start with the strokes and leave white spaces. White space छोड़ना ज़रूरी है। 2B से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं फिर से बता दूँ। आई एम यूजिंग माई 2B pencil to get this texture of the wood. So there are multiple ways of representing the wood here. वुड को रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया वुड कैसे करना है बच्चों। समझ नहीं आया, देखो फिर से। पहले ऐसे स्ट्रोक लगाओ, इधर से ऐसे स्ट्रोक लगाया, यहाँ से स्ट्रोक लगाया, इधर से स्ट्रोक लगाया। ये वुड में ऐसा पैटर्न होता है बच्चे। वुड में अगर आपने देखा हो तो वुड में ऐसा पैटर्न होता है। ये इसी में स्ट्रोक लगाना है, इधर से ऐसे स्ट्रोक लगाना है, प्रेशर अप्लाई करके। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा डायरेक्शन ले जा रहा हूँ, ये पर कंसेक्यूटिव लाइंस आती हैं वुड में, उसको ध्यान में रखना है। फिर आप किसी लाइन को डार्क या लाइट भी कर सकते हो वैसे। यू कैन अप्लाई प्रेशर, यू कैन मेक इट डार्क और लाइट, लाइक दैट। तो सपोज आपको वुड बनाना है, सपोज वुड का ब्लॉक बना के दिखाना है, तो दिस इज हाउ यू विल बी मेकिंग द वुडन ब्लॉक। मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, इधर से एक लाइन बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ लाइन हियर एंड आई विल बी pushing this down, push this down, push this down. See this line here, make a line over here, make a line over here. जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पैरेलल लाइन बनाने में बहुत आसान होगी, पर इस तरह से बनाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बनाओ अभी, मैं ये दिखा रहा हूँ कि वुड एग्जैक्टली कैसे बनेगा। देखो सपोज वुडन ब्लॉक है, उसमें ऐसा टेक्सचर है, तो ड्रॉ किया। वुड का कोई पीस है, उस पर ऐसा टेक्सचर है, इसको ड्रॉ किया, कंसेक्यूटिव लाइंस को मिला दिया। यहाँ से भी
ऐसे लाइंस को बनाया, यहाँ से भी इधर से लाइंस को बनाया। अब अगर वुड का कोई पीस रखा हुआ है तो वो इवन नहीं होगा बच्चों, अनइवन होगा। ऐसा वुड का कोई पीस हम दिखाएंगे कि वुड का कोई पीस रखा हुआ है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द शेडिंग पार्ट ऑफ इट। जैसे वुड का ये पार्ट है उसको डार्क कर दिया, इसको लाइट कर दिया, यहाँ पे डार्क कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा वुड को टूटा हुआ दिखाया इधर से। मेक इट डार्क ओवर हियर, मेक इट डार्क ओवर हियर। मेक कंसेक्यूटिव लाइंस, make a line here, make a line here, make a line here, make a line here, join these lines over here। कई बार एग्जाम में वुड का टेक्सचर पूछा जाता है, बट आपको ब्लॉक बनाने के लिए नहीं कहेंगे, आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेंगे। अभी मैं ब्लॉक सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रोडक्ट बनाना भी सिखाऊंगा। तो पहले ब्लॉक पे करना सीख लो बच्चों, ब्लॉक बनाना आना चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। इसमें भी डार्क को लाइट लाइन में ले जाओ, अनइवन रखो टेक्सचर, वुड को अनइवन रखना है। डार्क लाइट डार्क, कहाँ पे डार्क करें कहाँ पे लाइट करें ये आपके ऊपर है। दिस इज एब्सोल्युटली ऑन यू, where you want to make it dark or light, but that's what I will be expecting you all to do actually। अब यहाँ से आप स्ट्रोक लगाओगे इधर, मेक इट डार्क लाइट ओवर हियर। कहीं पे डार्क करना है कहीं पे लाइट करना है ऐसे। लीव वाइट स्पेस ऑल्सो, ये नहीं कि पूरा स्पेस भर देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना भी है। अब ये पहला स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। द सेकेंड स्टेज में आप क्या करोगे, यू विल यूज योर 4B पेंसिल एंड मेक इट डार्क समवेयर, जहाँ पे आपको थोड़ा सा और टेक्सचर दिखाना है वुड का। सपोज यू हैव टू शो दिस एज enhanced surface, or there is some part which is inside, or there is some part which is outside, and ये थोड़ा सा खराब हो रखा है ऐसे। इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया, कोई भी लाइन आप पकड़ लो उसको डार्क कर दो। इसको प्रेशर पे डाल दिया, इसको प्रेशर पे डाल दिया, इसको डार्क कर दिया इधर, इसको डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया इधर, इसको डार्क कर दिया इधर, जैसे इसको डार्क कर दिया इधर, इसको डार्क कर दिया इधर। यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ लगा दी, इधर से थोड़ी सी डेप्थ लगा दी। यहाँ पे हमने डार्क कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया। जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैरेक्टर लेकर आना है, थोड़ा सा उसको लगे कि 3D में दिखाना है या फिर थोड़ा और रियलिस्टिक बनाना है, वहाँ पे आप ऐसे बना दो। दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट वुड विच आई विल बी एक्सपेक्टिंग।
दिस इज हाउ वुडन टेक्सचर विल लुक लाइक एट द एंड। अब ये वाला पार्ट भी इसका अनइवन होना चाहिए, ये वुड का पीस लगे ये वाला पार्ट भी अनइवन होना चाहिए। देखो, ऐसा लगना चाहिए कि वुड है सामने तुम्हारे, सच में ऐसा लग रहा है बच्चों, वुड लग रहा है, बताइए। नंदिनी फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, वुडन। हाँ, ठीक है, चलो। अब इसको मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ कि इसका शैडो कैसे बनाना है। जब ये बन जाएगा तो आप उसको थोड़ा सा 3D दिखाओगे बाय मेकिंग दिस लाइन ओवर हियर एंड ओवर हियर। इसमें कोई लाइट एंड शेड नहीं है, अभी तक कोई लाइट एंड शेड नहीं किया कि, लेकिन अब लाइट एंड शेड करेंगे। इसका ये जो वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे बच्चों, क्योंकि ये पीछे आया है तो इसको डार्क करेंगे ऐसे। और देखो, मैंने इसीलिए पेंसिल यहाँ से पकड़ना सिखाया आपको। क्यों सिखाया? ताकि आप शेडिंग में उसको यूज़ कर सको, यहाँ से पेंसिल पकड़ना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क करना है और इधर लाइट रखेंगे क्योंकि इधर से लाइट आ रही है। यहाँ पे हम इसको ऐसे शेड करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस इसीलिए सीखी हमने, इसीलिए सीखी बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 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 फिर आप इधर ही इसको डार्क करोगे, एंड एज यू प्रोसीड हियर यू विल रिलीज द प्रेशर। मेक इट डार्क ओवर हियर, एज यू प्रोसीड हियर रिलीज द प्रेशर। Make it dark over here, release pressure here. Make it dark over here by applying more and more pressure, and release pressure as you proceed towards the side. And that is how I will be expecting all of you to show me the shadow even. अभी मैंने शैडो बनाना नहीं सिखाया है, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि डार्क और लाइट कैसे किया जाता है। शैडो बनाना मैं आगे बताऊंगा कि प्रिसाइसली कैसे किसी ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। अभी सिर्फ मुझे दिखाओ कि क्या तुम 3D में बना के दिखा सकते हो मुझे ऐसा। सिर्फ मुझे आप लोग को ये दिखाना है। और ये स्किल मैं चाहता हूँ बच्चों, समझो मेरी बात को। एग्जाम में आपको अगर अच्छा करना है तो आपको वुड का टेक्सचर, ग्लास का टेक्सचर, मेटल का टेक्सचर अच्छा करना पड़ेगा बेटा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिर से देखो एक बार, ठीक है? फिर से देख रहा हूँ मैं क्यूबॉइड कैसे बनाना है, देखो। इस बार हम थोड़ा मैकेनिकल भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे पहले हमने बनाया, अब देखो ये जो हमारा पेज है ना, इसका एज देखो, और इसका ये एज देखो, इसका ये एज देखो इधर वाला, और इसका भी वाला एज देखो। इसके डायरेक्शन में आपको लाइंस बनानी है ऐसे, इसके डायरेक्शन में लाइंस बनानी है। तो इन द सेम डायरेक्शन यू विल बी मेकिंग लाइंस हियर, एंड यू, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ बिगर you want to make the cuboid to be. I'm making it a small size this time, like that. Push this down perpendicular। अब देखो ये वाला लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल है, देखो। अपना पेंसिल को ऐसे रखना और इधर लेके जाना। क्या पैरेलल है? हाँ है। ऐसे ही बाकी लाइंस को पैरेलल करेंगे, इसके पैरेलल ये, उसके पैरेलल ये। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। ऐसे ही इसके पैरेलल ये वाली लाइन, इसके पैरेलल ये वाली लाइन। तो ऐसे चेक करते हैं बच्चों, इस तरह से चेक करते हैं। हो जाएगा नवनीत, हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई करो बेटा, हो जाएगा ना। करत करत अभ्यास, कम ऑन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तभी हो पाएगा बच्चों। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है ड्राइंग का। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए, देखिए। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाओ, और पेंसिल को जब दूर से पकड़ोगे तो एक बार में लाइन बना पाओगे। यहाँ से पकड़ो, यहाँ से नहीं बच्चों, यहाँ से पकड़ो। ठीक है, यहाँ से पकड़ो एक बार, और देखो कि बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। इससे शेडिंग भी सही होगी। इसके साथ इस लाइन का डायरेक्शन देखो, इसके पैरेलल ये लाइन बनाओ। अगर मेरी ड्राइंग का, जैसे मैं, मुझे पता है कुछ लोग मेरे से बहुत अच्छा बना सकते हैं क्लास में, आई विल बी रियली हैप्पी टू सी देयर वर्क। जो लोग नहीं बना सकते, अगर मेरी ड्राइंग का 50% या 70% भी ले जाते हो तो आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे एग्जाम में। पर कोशिश करो कि आप 100% कर पाओ, और आप कर पाओगे अगर आप मेहनत करोगे तो। देखो फिर से, तो ये बॉक्स बन गया। बॉक्स बनाने के बाद एक बार फिर से देख लो बॉक्स कैसे बनाना है। यू हैव टू मेक अ line here. See the direction of this page. Make the line in the same direction.
See the direction on the other side. Make the line on the other side like this. Make a line over here. Make this line over here. Join this side. Push this down. Push this down. And push this down. See this line. Make a line here. See this line. Make a line here. अब इसमें अपने को वुडन टेक्सचर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? मेक अ पैटर्न. तो सपोज मैंने यहाँ पे ये पैटर्न बनाया, फिर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है इधर, तो मैं इधर बना रहा हूँ पैटर्न ऐसे. तो कोई भी फिक्स नहीं है बच्चों कि आपको इधर बनाना है या उधर बनाना है. कहीं पे भी बना सकते हो. कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पे बनाना है. जैसे यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बना दूँ. यहाँ पे बना दिया. यहाँ पे बना दिया. यहाँ पे बना दिया ऐसे. मेक अ पैटर्न हियर. पहले एक पैटर्न बनाओ, फिर इसी लाइन को नीचे लेकर आओ इधर. इसी लाइन को नीचे लेकर आओ इधर. इसी लाइन को नीचे लेकर आओ इधर. जिससे ये थोड़ा सा इल्यूजन और अच्छा जाएगा. अब यहाँ से मैं नीचे से ऊपर लेके जा रहा हूँ इधर. मेक कंसेक्यूटिव पैटर्न लाइक दिस. मेक लाइन्स हियर. मेक अ लाइन हियर. मेक अ लाइन हियर. मेक a line here. Make line here. Make line here. Draw this line over here. Push this part. Push this side. Draw this line over here. Draw this line over here. Push this part. Draw this line over here. Draw this line over here. Push. Push this side. Push this side. Push this side. Push. ये देखो, ये बनेगा पैटर्न. सबसे पहले वुडन पैटर्न बना है, उसके बाद उसको बनाना है अपने को. सौम्या ग्रेट बेटा, बहुत बढ़िया बनाया सौम्या. लवली. गुड जॉब बेटा, बहुत बढ़िया. बस इसके एज को और डार्क करो सौम्या. ये पार्ट मुझे डार्क चाहिए आपसे, ताकि यहाँ पे डार्कनेस दिखाई दे. देखो ये पार्ट डार्क है ना, तभी डेप्थ दिखाई दे रही है ना. ये पार्ट भी डार्क है ना. इतना डार्क करो अंदर अंदर कहीं कहीं पे, क्योंकि वुड इवन नहीं होती है, अनइवन होती है. तो ये चीज़ करना ज़रूरी है हमारे लिए. उसको अनइवन दिखाओ ताकि और रियलिस्टिक बने. मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि इसको और अच्छा कर सकते हो तुम. ठीक है. ये सौम्या अच्छा आया है, प्रॉपर आया है. और अच्छा हो सकता है बेटा, और अच्छा हो सकता है. कम ऑन. नेक्स्ट देखो बच्चे क्या करना है. यूज योर 2B पेंसिल एंड देन यूज योर 4B पेंसिल. पहले 2B यूज करेंगे. बहुत कुछ सिखाना है मुझे, टाइम कम है, इसीलिए थोड़ा फास्ट बताना पड़ता है बच्चों. अगर टाइम ज़्यादा होता तो मैं बहुत कुछ और सिखा देता. देखो, लेकिन अब आपको समझ में आया होगा मेरी क्लासेस कैसे होने वाली है. बहुत ही ज़्यादा विग्रस, बहुत ही ज़्यादा काम होगा क्लासेस में. तो उसके लिए रेडी रहिए. मेहनत हमें सबसे ज़्यादा करनी है बच्चों. लाइन. लाइन बनाओ. स्ट्रोक लगाओ हल्के हाथ से. ठीक है. हल्के हाथ से स्ट्रोक लगाएंगे ऐसे. 1 2 3 4 अगेन. 1 2 3 4 अगेन ऐसे. 1 2 3 4 लाइक दैट. डोंट अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर, जस्ट मेक स्ट्रोक्स and make it smooth and leave white space. Make strokes here. Make strokes here. Make strokes here. Smudge this. Make strokes here. Smudge this. Make strokes. Make strokes here. Leave white space and smudge. बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं छोड़ना है और बहुत कम भी नहीं छोड़ना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ये है फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज विथ 2B पेंसिल. सेकेंड स्टेज में यू विल यूज योर 4B पेंसिल. ठीक है. यू विल यूज योर 4B पेंसिल. यस गजेंद्र, नाइस बेटा, अच्छा कर रहे हो. गुड. यस मारिया, वेरी गुड बेटा, अच्छा बना रहे हो. बस इसको डार्क करो और
और डार्क करो, अंदर की तरफ और डार्क करो, लाइंस को और स्मूथ करके दिखाओ। ठीक है, तुम्हारी लाइंस बहुत डार्क जा रही है मारिया, उसको और डार्क करो। गजेंद्र तुम्हारा परफेक्ट आया एकदम, बहुत बढ़िया। देखो, नाउ यूज योर 4B पेंसिल एंड मेक इट डार्क इनसाइड समवेयर and somewhere light and somewhere dark. Like here I have made this dark, here I have made this dark. Here I have made this dark. Here I am planning to make it dark over here. 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 Dark. Dark at the edges now. अब एज पे जाना है, डार्क करना है ऐसे। यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं बच्चों कि वुड का टेक्सचर बनाएंगे कैसे। अब जब इसको प्रोडक्ट में अप्लाई करेंगे तब ऐसे ही करना होगा, पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे अगर आपको वुड का टॉय बनाना है या वुड की कोई एक फर्नीचर बनाना है वुड का, तो उसके अकॉर्डिंग करना होगा। लेकिन यहाँ पे पहले वुड को बनाना सीखो बच्चों। वुड बनाए बनेगा कैसे वो सीखो। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे अनइवन बनाना पड़ेगा टेक्सचर। ये आया हमारा वुड का पैटर्न, इस तरह से वुड का पैटर्न आया। ठीक है, ऐसे वुड का पैटर्न आया ये। कहीं कहीं पे डार्क कर दो, लाइट कर दो। जैसे अगर अपने को इधर थोड़ा सा डार्क कर दें तो यहाँ पे हम शैडो का काम कर सकते हैं। आई एम मेकिंग दिस मोर डार्क हियर टू मेक द दिस पार्ट डार्क एंड get the shadow over here. There will be some part which will be dark again over here and rest I'm leaving to white. ठीक है, इस तरह से मैं छोड़ दिया। अब देखो ये वाला पार्ट आ गया हमारा। यहीं से हम लाइन नीचे बनाएंगे, इधर इधर लाइन बनाएंगे। पुश दिस ओवर हियर, पुश दैट ओवर हियर। और बाद में मैं भी सिखाऊंगा कि आपको लाइट एंड शेडो कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स। पर पहले आप ये समझो कि आपको डार्क शेडो कैसे बनानी है। तो पहले डार्क करो फिर लाइट करो। प्रेशर कम करना है यहाँ पे। इसके लिए एक और एक्सरसाइज आपको करनी है अभी। पहले लाइन की एक्सरसाइज करेंगे, फिर वुड का टेक्सचर बनाएंगे और बाकी टेक्सचर भी मैं सिखाऊंगा बाद में। पर पहले लाइट एंड शेडो के थ्रू हमको मेटल का टेक्सचर सीखना है यहाँ पे। और किसी फैब्रिक का, मतलब सैटिन फैब्रिक का या कोई ऐसा फैब्रिक है उसका टेक्सचर सीखना है, क्योंकि ये सारे टेक्सचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और शेडिंग भी इससे आ जाएगी। टेक्सचर तो सीख ही जाएंगे, शेडिंग भी आ जाएगी। ओके, तो दो चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। बट इस तरह का मुझे एक वर्क चाहिए। देखो, ऐसा दिखना चाहिए, इतना डार्क दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए बच्चों। सर इसके बीच में शेडिंग 2B से की है? नहीं बेटा, 4B से की है। देखो, इसके बीच में 4B से शेडिंग की है। देखो, 2B से स्केच किया। ठीक है, 2B से, सॉरी, HB से स्केच किया, 2B से पहला स्टेज किया, 4B से लास्ट स्टेज है। 4B लास्ट स्टेज, लास्ट टचअप। लास्ट टचअप आपको 4B से देना है ऐसे। ओके, यस विवेक, लुकिंग फाइन बेटा। हाँ, अच्छा लग रहा है। विवेक एक काम करो बेटा, यहाँ पे और डार्क करो, इधर लाइंस को और डार्क करो, अंदर के साइड में और डार्क करो। और उसको थोड़ा सा मर्ज भी करो, अंदर के साइड में ऐसे मर्ज करो। बहुत ज़्यादा तुम्हारा वाइट स्पेस दिख रहा है ना, वाइट स्पेस कम दिखना चाहिए। थोड़ा सा मर्ज करो इसको और अंदर की तरफ, तो और रियलिस्टिक बनेगा। ठीक है, पर अच्छा किया विवेक, नाइस, गुड जॉब।
मोटरोला बेटा, नाइस बेटा, गुड जॉब, अच्छा किया है। बस इसमें थोड़ा सा और डार्क करो, एच पे और डार्क करो इसको। तो मेरी शैडो मुझसे अलग लग रही है। गजेंद्र बहुत ज़्यादा डार्क हो गया बेटा, बहुत स्मज नहीं कर रहे तुमने, देखो यहाँ पे डार्क तो कर दिया है, डार्क कर दिया, डार्क दिख रहा है गजेंद्र, पर स्मज नहीं किया है बेटा, स्मज करो, है ना। और शेडो और डार्क करेंगे अंदर, अंदर और डार्क करेंगे, फिर लाइट करेंगे इधर। आयांश, नाइस बेटा आयांश, हाँ अच्छा आया है आयांश। आयांश एक काम करो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा पेंसिल लाइट हो रहा है, तो तुमको 4B यूज़ करना चाहिए और 2B यूज़ करना चाहिए। आई थिंक तुमने सिर्फ HB से कर दिया बेटा, इसलिए नहीं आया। धानवी वेरी गुड बेटा, धानवी बहुत अच्छा आया है। यस जेनी, वेरी नाइस बेटा जेनी। धानवी जेनी दोनों लोग थोड़ा सा लाइट को डार्क करो, लाइंस को बीच में और डार्क करो, यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे लाइट करो, इधर की तरफ डार्क करो। मोटरोला बेटा अच्छा किया है। मोटरोला तुम्हारा भी नीचे शेडो डार्क होगा, ऊपर की तरफ और डार्क करो, लाइंस को थोड़ा सा और डार्क करो। नैना वेरी गुड बेटा, नैना गुड जॉब। नैना इसको भी तुम्हें डार्क करना है, यहाँ पे एच पे डार्क करना है, ठीक है, नीचे शेडो और डार्क करके दिखाओ मुझे। K4 K4IT, हाँ K4IT, अच्छा किया है तुमने, वेरी गुड बेटा, तुम्हारा बहुत सही आया है। बस इसको थोड़ा और डार्क करना है, शेडो और डार्क करनी है। टेक्सचर बिल्कुल सही आया है, जो तुमने वुड का टेक्सचर बनाया है, ब्रिलियंट, बहुत सही बनाया, गुड जॉब। यस प्रीति, प्रीति बाला, प्रीति नाइस, गुड जॉब बेटा प्रीति। प्रीति बस इसको थोड़ा सा स्मच करो, देखो तुम्हारा डार्क लाइंस तो दिख रहा है मुझे, बट अंदर का स्मचिंग नहीं दिख रहा है, तो यू हैव टू स्मच एज वेल बेटा। यस सवाली बेटा, तानपुरी, तानपुरी, यस तानपुरी बेटा बताओ, टेल मी। Yeah, sure, you can turn on your screen and show me, yeah, just turn on your screen and show me, yeah। वंश, हाँ वंश वेरी गुड बेटा, तुम तो कहते हैं बिल्कुल तुम्हारा नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। आई लाइक दिस टेक्सचर, यहाँ पे एच पे बड़ा अच्छा काम किया है तुमने। यही चीज़ जो तुमने की है इसको भी थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क करो, और यहाँ टेक्सचर लाने के लिए और डार्क करना है आपको। यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर हियर एंड रिलीज द प्रेशर, यही किसी से नहीं हो पा रहा है, ओके। I think you guys are not able to reduce the pressure and you're not able to get the shadow right. Otherwise, everybody got the texture right. Texture सबका आ गया है। कानपुरी दिखाओ बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू टू शो मी। अच्छा, ओके। आयुष, आई कैन सी योर स्केच, गुड जॉब बेटा आयुष, और वेरी नाइस आयुष, आई लाइक द शेडो ऑल्सो। बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली तुमने वैसे ही बना दिया जैसा मेरा है, बहुत अच्छा है आयुष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट आयुष इसमें बस थोड़ा सा डार्क और करना पड़ेगा तुमको, यहाँ पे अंदर के साइड में थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा लाइट हो रहा है बेटा, इतना लाइट नहीं कर सकते हम लोग, तो मेक इट मोर डार्क। यूज योर 4B पेंसिल। मोटरोला बेटा, आई कैन सी योर स्केच, या इम्प्रूव्ड नाउ, वेरी गुड बेटा मोटरोला, नाउ इम्प्रूव्ड। अब देखो यहाँ पे अगर आपने डार्क किया है ना इधर के साइड में मोटरोला, तो मेक लाइन्स ओवर हियर एज वेल एंड मेक इट डार्क इनसाइड। ये जो कैविटी आती है ना, ये अपने को दिखानी है, देखो बच्चों वुड के अंदर कैविटी आती है, देर इज सम कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द वुडन ब्लॉक, so you have to show the cavity बेटा, that is what I wanted to see, otherwise texture आ गया है, बहुत अच्छा है, ओके। तो बच्चों एक चीज़ और करते हैं, चलो इसके आगे एक और चीज़ करते हैं। अभी तक हमने देखा कि हम वुड और स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। नाउ यू विल बी वर्किंग ऑन द हैचिंग टेक्निक, ठीक है। अब हैचिंग देखो, हैचिंग करना है अपने को ऐसे, गो क्रॉस वाइज एंड रिड्यूस प्रेशर हियर, then increase pressure here and reduce pressure here and increase the pressure here, ऐसा, ठीक है। तो दिस विल गिव यू द ग्लास surfaces, दिस इज फॉर द ग्लास, ग्लास सरफेस के लिए ये होता है, दिस इज द ग्लास सरफेस। आई एम शोइंग यू अगेन बच्चों, देखो फर्स्ट what you should do is you should make lines here crosswise which are very close by, then leave some distance and make it light over here, then you should apply pressure and make it dark over here, then light, then dark again. This will give you the glass surface. ऐसा लगेगा कि ग्लास सरफेस है।
नाउ सेम वी विल अप्लाई एंड सी। एक बार फिर से देखते हैं। अपूर्वा नाइस। अच्छा तो किया है अपूर्वा, कोई गलत नहीं किया है तुमने। बस तुमको लाइट और डार्क करना है बेटा। दैट इज व्हाट आई विल बी एक्सपेक्टिंग। सी योर लाइंस आर फाइन अपूर्वा। यू हैव टू वर्क मोर ऑन द डार्क एंड द लाइट लाइंस हियर। सी, डार्क एंड लाइट लाइंस में करना है। यस विवेक, ब्यूटीफुल बेटा, विवेक बहुत अच्छा आया, ये परफेक्ट आया। परिधि अमेजिंग बेटा, परिधि बहुत अमेजिंग आया है, बहुत वेरी गुड। ग्लास कौन सी पेंसिल से यूज कर रहे हैं? हम एच बी से भी कर सकते हैं, टू बी से भी कर सकते हैं। तो यूज योर टू बी पेंसिल टू डू दैट। नंदिनी वेल डन बेटा। Nandini, you have done a beautiful job. I like the boxes. I like the texture also. Very well done. Radhika, that is what I'm telling you. You should use your 2B pencil to give the glass surface. ठीक है, give the glass surface with 2B pencil. मैं लिख भी देता हूँ, मैं आपको शीट ये भेज दूंगा। आप देखना आपको शीट मिल जाएगी ये। मोटरोला बेटा, हाँ वेल डन। आई लाइक द ग्लास सरफेस हियर मोटरोला। वेरी वेल डन। कनक शो मी बेटा, यू वर अबाउट टू शो मी। हाँ नाइस कनक। कनक सी यू हैव मेड दीज लाइंस डार्क ना, you have made these lines dark. Now I want you to spread them evenly, like make this also dark, make this also dark, make this part also dark, make this dark as well, and give the shadow and show me again, है ना? एक बार फिर से दिखाओ मुझे। yes 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 कनक, the same thing which I told you, ऐसे ही बनाना है आगे। नवेजा, ब्यूटीफुल नवेजा, गुड जॉब बेटा नवेजा। नवेजा और थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं ना अपन, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। देखो इसको डार्क करो, इसको भी डार्क करो, यहाँ से भी डार्क करो, थोड़ा और रियलिस्टिक बनेगा। ओके, तो दिस पार्ट इज ओके, दिस पार्ट इज ओके, दिस पार्ट नीड मोर लाइन्स। इसमें और लाइन्स बनाओ। स्नेही, वेल डन स्नेही, इट इज लुकिंग लाइक वुड। स्नेही जस्ट मेक श्योर दैट यू मेक दिस साइड डार्क, दिस साइड हैज टू बी डार्क। यस विवेक, आई सॉ दिस बेटा, बहुत अच्छा बना है विवेक, बिल्कुल सही आया है। हाँ विवेक, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। बट विवेक तुमको स्मच करने की ज़रूरत है, जस्ट स्मच द लाइन। देखो यहाँ पे डार्क लाइन भी है, लाइट लाइन भी है, दोनों में बनाना है, सिर्फ डार्क में नहीं करना है ना। रियल मी, दिखाओ बेटा दिखाओ। हाँ बच्चों, अब देखो मैं आपको ना ग्लास सरफेस दिखाता हूँ, ग्लास सरफेस दिखाऊं बच्चों? शुड आई शो यू द ग्लास सरफेस? नवित्री, नवित्री गुड जॉब बेटा नवित्री। नवित्री जस्ट यू हैव मेड दीज लाइंस मच मच डार्कर, सो दूसरी जगह भी थोड़ा डार्क करो। अंदिता, यस आनंदिता, वेरी नाइस बेटा आनंदिता, गुड जॉब आनंदिता। जस्ट योर पैटर्न नीड टू इम्प्रूव बेटा, पैटर्न में बहुत ज़्यादा कर्व हो गए हैं, बहुत राउंड चला गया है, तो उसको कम करना है। ठीक है, यू हैव टू वर्क मोर। नुपुर ठीक है, अगली क्लास में दिखाना। गजेंद्र गुड जॉब बेटा गजेंद्र, वेरी गुड। आरव, यस वेल डन आरव, अच्छा आया तुम्हारा। आरव थोड़ा लाइट हो रहा है, डार्क करो बेटा, लाइंस को डार्क करो। वे विवेक मैंने देख लिया तुम्हारा, वेरी वेल डन विवेक। कनक, हाँ कनक नाइस, अभी इम्प्रूव हो गया कनक, गुड, वेरी गुड। Xiaomi, आई कैन सी योर स्केच, नाइस बेटा, अच्छा है। बट इसमें और बीच में डार्क करो, यहाँ पे भी लाइंस को डार्क करो, लाइंस का वेरिएशन लेकर आओ बच्चों। रियल मी, आई कैन सी योर स्केच। हाँ रियल मी बहुत अच्छा बना है, हाँ सही बना है। बस इसमें और तुम लाइट लाइंस को थोड़ा सा और डार्क करने की ज़रूरत है, ये तो बीच में बहुत डार्क हो गया है, यहाँ पे बहुत डार्क हो गया है, थोड़ा सा और लाइट लाइंस पे काम करो। याशिका, हाँ याशिका, वेल डन याशिका, परफेक्ट बना है वाशिका, बहुत बढ़िया बना है, नो इम्प्रूवमेंट, गुड जॉब, अभी बहुत सही किया। मोटरोला, हाँ मोटरोला फाइन ठीक है। बट मोटरोला आई आई वॉन्ट यू टू मेक इट डार्क, एक्चुअली बहुत लाइट हो रहा है सर, क्या मैं आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाओ, कैमरा ऑन करके दिखाओ। नैना, हाँ नैना, आई लाइक द ग्लास हियर अगेन। जेनी, आई कैन सी योर स्केच, वेरी गुड बेटा जेनी, आई रियली लाइक द टेक्सचर ऑफ द वुड हियर, वेल डन। धान, धानवी, धानवी नाइस बेटा, आई लाइक द स्केच, यहाँ पे वुड टेक्सचर भी परफेक्ट आया धानवी, और तुम्हारा ग्लास तो बहुत अच्छा है। दिखाओ नंदिनी, हाँ नंदिनी वेल डन बेटा, आई लाइक द टेक्सचर ऑफ द वुड एंड ग्लास एज वेल, बोथ आर फाइन, बोथ आर वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है। सौम्या, आर यू शोइंग टू मी? यस, देर आर सम मोर मैसेजेस विच हैज कम, लेट मी जस्ट सी देम। अच्छा बिफोर,
ठीक, अभी बस ज़्यादा टाइम नहीं बचा बच्चों, 6 मिनट बचे हैं। मुझे ग्लास टेक्सचर और दिखा लेने दो, बाकी टेक्सचर बाद में करेंगे ना। आयुष, आई कैन सी योर स्केच, वेल डन। हाँ आयुष, वुड का टेक्सचर बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अपूर्व, अपूर्व आई कैन सी योर ग्लास अगेन, वेरी गुड बेटा। यस यस, हाँ दिखाओ बेटा। इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम आपका ना जो लाइन है उसको बहुत लाइट कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे आपने कई लाइंस को डार्क किया है, कई लाइंस को लाइट कर दिया। आई आई वांट यू टू मर्ज द लाइंस, इसको मर्ज करो, दैट इज द ओनली इशू, है ना। बाकी सब कुछ अच्छा है। आयुष अच्छा आया है तुम्हारा, वेरी गुड। अपूर्वा, आई कैन सी योर ग्लास ऑल्सो, फाइन। समृद्धि, यस समृद्धि, वेल डन। बट इट इज गेटिंग टू डार्क बेटा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखना। सौम्या, आई कैन सी योर ग्लासेस सरफेस। प्रीति, आई कैन सी योर ग्लास सरफेस एंड द वुड एज वेल। हाँ वेल डन बेटा प्रीति, गुड जॉब, आई लाइक द वुड पैटर्न। अब वुड को ब्लॉक में डेवलप करके दिखाओ प्रीति। सौम्या, आई कैन सी योर स्केच, वेरी गुड बेटा। आई लाइक द स्केचेस ऑफ द, यहाँ पे जो टेक्सचर तुमने बनाया है ग्लास का और वुड का, अच्छा किया है। अभी तुमने इम्प्रूव कर लिया काफ़ी। सर प्लीज टेल ग्लास सरफेस अगेन, ठीक है। अब देखो ग्लास हमको कैसे बनाना है। फर्स्ट मेक द बॉक्स हियर, और उसको ट्रांसपेरेंट भी दिखाएंगे, अभी मैं दिखाता हूँ ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाएंगे। अब बच्चों हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो वी हैव टू वाइंड अप, बट जस्ट सी द ग्लास सरफेस फर्स्ट। गो क्रॉस वाइज जाना है। अप्लाई प्रेशर हियर, मेक फ्यू लाइन्स, leave the lines and increase the distance between the lines, and once you go to this side make it more dense, and make it more dense at the end. So that will give you the glass, this will give you the glass, ठीक है, this will give you the glass surface, and make sure that you make the edge dark glass, this will give you the glass. अब देखो बच्चों इसको ट्रांसपेरेंट कैसे दिखाना है। सपोज आई आस्क यू टू मेक अ टेबल, ठीक है, सपोज आई आस्क यू टू मेक अ टेबल, दैट टेबल शुड बी मेड इन दिस वे। बस टाइम होने ही वाला है। आई कैनॉट एक्सटेंड द क्लास बच्चों, दूसरे टीचर की भी क्लास होती है ना, इसीलिए हमको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है ना। देखो टेबल में बना के दिखा रहा हूँ, पहले आपने 2 लाइंस बनाई। हमको सबसे पहले सिंपल फर्नीचर ही सीखना है। एक लाइन इधर बनाई, एक लाइन इधर बनाओ, सेम लेंथ का है, लुक एट द लेंथ हियर, मेक द सेम लेंथ हियर। यही इसीलिए हमने बॉक्सेस बनाए बच्चों। लुक एट द लेंथ हियर, मेक द सेम लेंथ हियर, मेक द सेम लेंथ हियर एज वेल, make the same length here as well. See, these two have to be in the same line. These two have to be in the same line also. These two have to be in the same line. Give double lines to this and keep making dark. तो अपना जो मैकेनिकल पेंसिल है उससे आप लाइंस को बनाओ, ठीक है। मेक लाइंस हियर, मेक लाइन हियर, मेक डबल लाइन हियर, मेक डबल लाइन हियर एज वेल। Push this down, push this down, push this down and push this down, सेम लेंथ पे। इसीलिए बॉक्सेस बनाना सीखा है बच्चों, इसीलिए बॉक्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आपको बॉक्सेस की प्रैक्टिस रोज़ करनी है बच्चों। यू हैव टू प्रैक्टिस बॉक्सेस डेली, एटलीस्ट मेक 1 शीट ऑफ बॉक्स डेली। अभी कुछ टाइम तक तो रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेक दिस लाइन ओवर हियर एंड मेक दिस लाइन ओवर हियर एंड कीप मेकिंग स्ट्रोक्स, जिससे आपका काम जल्दी होगा। ना पुश दिस एज, पुश दिस एज, push this edge over here, push this edge over here, and then use your 4B or 2B pencil. Let us use the 2B pencil here. Apply pressure, make lines. Apply pressure, make lines. Leave lines over here and make it dense at this end. देखो ग्लास, देखो क्या आपको ग्लास लग रहा है यहाँ पे बच्चों, बताइए। कैन यू सी द ग्लास हियर? So that is how we have to represent our sketches बच्चों। जब हम लोग प्रोडक्ट पे काम करेंगे तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है अपना काम। And to get some variation we are making this dark over here so that it looks like it is
inside thing. Then shadow भी ज़रूरी है. Make shadow through lines. कई बार प्रोडक्ट में हम लोग लाइंस बना के भी शेडो दिखाते हैं ऐसे. तो जब आगे हम लोग फर्नीचर बनाएंगे, जब हम लोग रूम का पर्सपेक्टिव बनाएंगे, आई विल बी एक्सपेक्टिंग दिस. नाउ नेक्स्ट एक चीज़ और कर सकते हो आप लोग. यूज योर इरेजर एंड मेक फ्यू लाइंस. बस देखो, एग्जैक्टली जो शाइन आती है ना वो मिल जाएगी आपको. तो ये टेक्निक्स हैं बच्चों, इसी को मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा. आई होप दैट यू एंजॉयड योर फर्स्ट सेशन विथ मी. और इसी तरह से क्लासेस होने वाली बच्चों, बहुत कुछ करने वाले हैं आगे, और बहुत इंटेंस, बहुत स्पीड में करेंगे. आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो, मुझे बहुत मज़ा आया. आई होप हम लोग इसी मेहनत से, इसी पैशन से काम करें और हम लोग बहुत आगे जाएं बच्चों. मेरा प्रॉमिस है, मेरा सबसे प्रॉमिस है, जो मेरे साथ काम करेगा उसका सिलेक्शन मैं करवा के ही मानूंगा. आपको आपके काम को अच्छा करना है बच्चों, उसका स्किल लेवल अच्छा करना है, ताकि हम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए. ठीक है? तो ऑल ऑफ यू प्रॉमिस मी दैट यू विल वर्क हार्ड विथ मी एंड वी विल डेफिनेटली अचीव द रिजल्ट्स दैट वी वांट. ओके, सो थैंक यू सो मच. एंजॉय योर वीकेंड. कीप वर्किंग हार्ड. मेक मी प्राउड एंड अचीव योर ड्रीम्स बच्चों. मेरी बेस्ट बेस्ट विशेस आपके साथ है. थैंक यू सो मच.